Good afternoon, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 6 of NCERT book, Application of Derivative. चैप्टर का नेम है, इसको आप AOD भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज में चैप्टर में जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्टिंग से पहले हमारी है एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज में है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज का रेट ऑफ चेंज, जैसे आपके पास कह देता है कि एक कुछ भी आपके पास फिगर है, सरफेस एरिया है, यानी कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल है, वो विद रेस्पेक्ट टू रेडियस चेंज होता है, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो जिसके रेस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो उसके रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव आप निकाल देंगे। तो वो डेरिवेटिव निकालने के बाद अब जैसे आपको एरिया ऑफ सर्कल ए की विद रेस्पेक्ट टू आर क्या है, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस यानी कि विद रेस्पेक्ट टू आर रेट ऑफ चेंज निकालनी है, तो आपको निकालना है dA/dr, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, तो dA/dr यानी कि विद रेस्पेक्ट टू आर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई एज इट इज़ आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो यह आ जाएगा 2πr। फिर आपको रेडियस दे रखी होगी कि रेडियस कितनी दे रखी हो, जब आप रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो रेडियस इतनी लेनी है, आपको ये दे रखा होगा। जैसे रेडियस 2 दे रखी है तो आ जाएगा 2 × π/2, तो कितना आ जाएगा 4π, और रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो 4π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है जिसके रेस्पेक्ट में रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 4π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये आपका एरिया ऑफ सर्कल जो है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस चेंज होता है। अब दूसरी बात ध्यान देने के लिए ये है कि जब भी किसी क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में, तो या तो वो इंक्रीजिंग होती है या वो डिक्रीज होती है। कोई क्वांटिटी चेंज होती है या तो वो बढ़ेगी या वो घटेगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अगर आपके पास जिसके रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं वो अगर पॉजिटिव में आता है तो उस रेट से वो इंक्रीज होती है, और अगर नेगेटिव में आता है तो उस रेट से वो डिक्रीज होती है। जैसे अब यहाँ 4π आया है आपका, 4π कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग at the rate of 4π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस रेट से एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। तो मेन आपको ये याद रखना है, अगर किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकालना है ये आपको दे रखा होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको उसका केवल डेरिवेटिव करना है। क्लियर है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही है आपका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इस रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने कर ही लिया है इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज के पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, एनसीईआरटी में से आप 6.1 का सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूम है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज दे रखा है, तो वी आपने क्या ले लिया है, यहाँ वी ले लेंगे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब, v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए लेट सबसे पहले साइड लेंगे, लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है,
तो v आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान लिया। तो dv अपॉन dt, क्योंकि वॉल्यूम जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज दे रखा है और ये कहता है कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव 8 लेके चलना है, वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये तो आपको गिवन है, क्लियर है। निकालना क्या है आपको, देखिए क्वेश्चन देखेंगे आप, निकालना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द एज मतलब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन ये x इज इक्वल टू 12 जब लेना है आपको जब आप इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज आएगा वो निकालना है। तो S जो हमारा होता है वो होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब सरफेस एरिया हमारा क्या होता है लिखना है यहाँ पे S हमारा क्या होता है वो लिखना है आप, ठीक है। तो सरफेस एरिया S जो क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो होता है आपका 6a स्क्वायर, a यानी कि साइड, साइड कितनी है x, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया में बताना है सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होता है। अब क्योंकि वॉल्यूम हमारा विद रेस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है इंक्रीज होता है, तो सरफेस एरिया भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो वो आप निकालेंगे यहाँ से ds अपॉन डी टी, विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे तो 6x स्क्वायर का करेंगे तो 6 एज इट इज़ x स्क्वायर का आ जाएगा, इंटू में 2x और फिर इंटू में x का करेंगे तो x का आएगा dx अपॉन dt। तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ds अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 6 टू 12 x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी आपका ये आ जाएगा। अब हमें क्योंकि ds अपॉन डी टी निकालना है तो ये dx अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो dx अपॉन डी टी अब हम कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए हम v लेके चलेंगे वॉल्यूम। v हमारा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होता है एक्स क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्योंकि हमें डी अपॉन डी टी दिया हुआ है, तो डी अपॉन डी टी जो दिया हुआ है उसको यूज़ करके हम डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके लिए वी आपका वॉल्यूम लेके चलेंगे। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का एक्स क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, साइड हमारी एक्स है तो एक्स क्यूब आ जाएगा, क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी वी अपॉन डी टी एक्स क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर हो गया, फिर x का करेंगे तो इंटू में डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। अब डी वी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो हमें कितने क्या गिवन थी, देखिए डी वी अपॉन डी टी हमें 8 गिवन है, तो डी वी अपॉन डी टी की जगह हम 8 लिख देंगे, डी वी अपॉन डी टी की जगह आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर आ जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब इस वैल्यू को हम सेकंड में यूज़ कर देंगे, तो यूज़ दिस वैल्यू इन सेकंड। तो सेकंड में यूज़ करेंगे तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आपका आएगा 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये वाला x कट जाएगा आपका। अब नाउ एट x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 12 दे रखी है एज क्वेश्चन में आप देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना दे रखी है 12 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3 इंटू 12 से 12 कट जाएगा तो आ जाएगा 8 अपॉन 3, तो पॉजिटिव आया है तो लिख देंगे हैंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब and surface area of cube is increasing at the rate of 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर किसके रेस्पेक्ट में निकाल टाइम के रेस्पेक्ट, टाइम कितना दे रखा है सेकंड में, तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड।
तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये क्वांटिटी ज़रूर याद रखनी है कि किस तरह से लिखनी है, क्योंकि कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, तो उसमें 8 सेंटीमीटर एरिया दे रखा, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस तरह से दे रखा होगा। तो इन चीज़ को ध्यान रखें। अगर एरिया दे रखा है तो साइड देख लेना, सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, वो भी आपका डिपेंड करता है यहाँ पे। अगर साइड आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे एज जो थी हमारी वो 12 सेंटीमीटर दे रखी थी, ये 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लगाया। अगर एज हमारी मीटर में दे रखी होगी तो यहाँ मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है ये क्वांटिटी किस चीज़ में लिखनी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं हमारे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज का। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा सेकंड मैंने कराया है, थर्ड फोर्थ इसी तरह से है आपके। इसमें रेडियस इंक्रीजिंग दे रखी है, तो dr/dt आपका 3 दे रखा है। ठीक है, एरिया निकालना है, तो वो ये आपका एरिया आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ही लेना है शायद इसमें। फाइंड द रेट एट विच द एरिया सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस, इसमें विद रेस्पेक्ट टू टी करना है एरिया का, तो d/dt निकालेंगे आप। तो वहाँ पे जब पाई आर स्क्वायर का करेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, फिर r का dr/dt आएगा, और dr/dt की वैल्यू यहाँ 3 दे रखी है इसमें। ठीक है, यहाँ दे रखी है, यहाँ कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड फोर्थ इसी तरह का है। फिफ्थ क्वेश्चन में देख करवा रहा हूँ आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक क्वाइट लेक है, उसमें एक स्टोन जो है ड्रॉप किया जाता है। जब आप देखेंगे कोई भी आप पानी जहाँ पर इकट्ठा हुआ ठहरा हुआ पानी है, जब क्वाइट लेक है, अगर उसमें आप कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं तो उसमें जो है जो वेव्स हैं वो सर्कुलर उसमें मूव करती रहती हैं। यानी कि जब वेव्स पहले वेव्स जो है इंक्रीज होती चली जाती हैं सर्कुलर मूव में, तो वेव्स जो हैं वो इंक्रीज होती चली जाती हैं। इसका मतलब है वेव्स कब इंक्रीज करेंगी, सर्कुलर वेव्स कब इंक्रीज करेंगी, जब उनका रेडियस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब यही है यहाँ पे कहने का, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मूव्स वेव मूव कर रही है, ठीक है, और इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब उनकी रेडियस आपकी इंक्रीज हो रही है। तो लेट लिखेंगे यहाँ पे हम, क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर मूव्स, रेडियस ऑफ सर्कुलर moves which is increasing at the rate of, किस रेट से इंक्रीज हो रही है वो, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो इसका मतलब dr/dt आपको दे रखा है 5। ठीक है, ये फर्स्ट गिवन है। निकालना क्या है आपको, देखो, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो बताना है कि उस सर्कुलर मूव्स का जो एरिया है किस रेट से इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ मान चलते हैं ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कुलर वेव्स, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव्स। ठीक है, तो ये किस रेट से, आर आपकी दे रखी है यहाँ पे कितनी, आर आपकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, तो एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है आपका। अब ये किस रेट से इंक्रीज होगा वो निकालना है, तो dA/dt निकालना है, क्योंकि dr/dt दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है सब कुछ। तो dA/dt, तो dA/dt कितना आएगा यहाँ से, पाई एज इट इज़ आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो ये तो 2 पाई r बन जाएगा। ठीक है, फिर r का कितना हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई r की वैल्यू रख देंगे यहाँ 8, और dr/dt की रख देंगे 5। तो 5 8 जा 40, 42 जा 80, तो 80 पाई आ जाएगा, तो पॉजिटिव आया है, तो ये लिख देंगे हैंस एरिया ऑफ सर्कुलर मूव्स, एरिया ऑफ
circular moves is increasing at the rate of 80 पाई। अब क्या लिखेंगे यहाँ, एरिया है क्योंकि, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में दे रखी है, और पर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज द एरिया ऑफ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस में करना है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, सी मान लेना सर्कमफ्रेंस को 2 पाई आर, तो डी सी अपॉन डी टी निकालना है आपको। 2 पाई आर का हो जाएगा 2 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी आपका ये दे रखा है, तो हो जाएगा ये। अब मैं 7th क्वेश्चन कराता हूँ आपको। 7th क्वेश्चन में है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, जो लेंथ x है, लेंथ x है क्वेश्चन में देख लेना, लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 7th है ये। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x और लेंथ ऑफ विथ, वो सॉरी विथ ऑफ रेक्टेंगल, विथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब आपको यहाँ दिया हुआ है डी एक्स अपॉन डी टी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किस रेट से डिक्रीज होती है, वो किस रेट से डिक्रीज होती है, 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, ये फर्स्ट। और विथ वाई यानी कि डी वाई अपॉन डी टी, वो किस रेट से इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इंक्रीज हो रही है ये पॉजिटिव 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 और y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। फाइंड द रेट ऑफ चेंज द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले पैरामीटर में निकालना है रेट ऑफ चेंज, फिर एरिया में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले पैरामीटर में लेंथ निकालेंगे। लेट p इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो dp अपॉन dt निकालना है सबसे पहले आपको, क्योंकि टाइप के रेस्पेक्ट में चल रहा है ये सब। dp अपॉन dt, अब उसके लिए पहले सबसे उस dp अपॉन dt निकालने से पहले p निकालना है। पैरामीटर होता क्या है आपका, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब निकालें आप dp अपॉन dt, तो उसका क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट ऑफ x का dx अपॉन dt प्लस y का dy अपॉन dt। क्लियर है, तो यहाँ से आ जाएगा dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू ट्वाइस ब्रैकेट ऑफ dx अपॉन dt, कितना आ जाएगा आपके यहाँ से, dx अपॉन dt आपको दे रखा है -5 और प्लस dy अपॉन dt आपको दे रखा है 4, तो -5 + 4 -1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -2, नेगेटिव आ गया, तो दिस इम्प्लाइज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव में आया है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, लेकिन और टाइम मिनट में दे रखा है। तो पैरामीटर आपका सिंपल सेंटीमीटर में होता है, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट से ही डिक्रीज हो गया। अभी यहाँ 2 की जगह -2 नहीं लगाया मैंने, ये माइनस और प्लस से केवल ये पता चलता है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव आया है तो मतलब डिक्रीज हो रही है, तो 2 डिक्रीज होगा, इसका मतलब अपने आप में ही 2 माइनस में है, यहाँ पे नेगेटिव में है। ठीक है, अब आपको एरिया में करना है, तो ए हमने क्या मान लिया, सेकेंड पार्ट है इसका एरिया। ए हमने क्या मान लिया, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल। तो अब ए कितना होता है हमारा, ए हमारा होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, अब निकालेंगे डी ए अपॉन डी टी। तो करो x इंटू वाई का कैसे करेंगे, x एज इट इज़, y का डी वाई, यू इंटू वी लगाएंगे इसमें। तो x एज इट इज़, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, प्लस वाई एज इट इज़, x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है। अब यहाँ सारी वैल्यू रख देंगे आप। x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, देखो इधर x 8 है, y 6 है। तो x की वैल्यू 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितनी है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू देखो 4 है इधर। फिर प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू -5 है। तो 8 4 जा 32, और 6 - 5 मल्टीप्लाई -30। तो ये 2 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, किस में आएगा ये, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये इस रेट से इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में, इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, पहले बुक में देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, यानी कि स्फेरिकल बलून है, ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यानी कि जब उसको पंप किया जाता है तो इन्फ्लेट होता है, यानी कि फूल जाता है। और कितना फूल जाता है उसमें, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, कि उसमें जो पर सेकेंड है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब जो गैस है उसमें पर सेकेंड इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो उस बलून की जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज होगी यदि उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। तो सबसे पहले जो स्फेरिकल बलून का में जो गैस इंक्रीज होगी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून विच इज इंक्रीजिंग। वो क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। और किस रेट से इंक्रीज होता है, विच इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। इस रेट से दिस इम्प्लाइज क्या दे रखा है ये आपका, डी वी अपॉन डी टी कितना, 900। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है। आपको क्या दिखाना है, आपको ये बताना है कि उसकी जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज होगी। तो सिंपल है, यहाँ से इसका वी वॉल्यूम क्या होता है आपका स्फेरिकल का, स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है, इनके 10th में दे रखे हैं, इस 3rd चैप्टर 10th में है, उसमें सारे फॉर्मूलेज दे रखे हैं। तो v आपका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, डी वी अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा पहले 3r², और फिर r का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। और यही हमें चाहिए, रेडियस किस रेट से इंक्रीज होती है। तो यहाँ से ये 3 से 3 कट जाएगा, ये डी वी अपॉन डी टी की जगह 900 आ जाएगा, दे रखा है। और ये 4 पाई r² है इधर, वो इधर अपॉन में आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब आर कितनी दे रखी है हमें, आर हमारी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एट आर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर रख दो इधर। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आएगा आपका 900/4 पाई आर की जगह 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। तो कितना आ जाएगा ये 900/4
4 पाई आर स्क्वायर का आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू डी आर अपॉन 225 बन जा और 225 फूट जा 900 होते हैं, 4 से 4 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन पाई इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। पाई की वैल्यू रखना चाहते हैं रख दे 22/7, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको। तो पॉजिटिव आ रही है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस रेडियस ऑफ स्फेरिकल balloon is increasing at the rate of 1 अपॉन पाई, क्या लिखेंगे यहाँ सेंटीमीटर्स पर सेकंड, ठीक है। रेडियस है, रेडियस सिंपल सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, क्वेश्चन देख लो, दिखा देता हूँ मैं बुक्स में। 9th क्वेश्चन है आपका, ये बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, रेडियस वेरिएबल है उसकी, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, इसमें डी वी अपॉन डी आर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो रही 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसमें डी वी अपॉन डी आर निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर हो जाएगा। इसमें डी आर अपॉन डी टी नहीं करना है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू रेडियस करना है, फिर करके फिर आर की वैल्यू 10 रख देती है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके यहाँ 16 तक, 17th भी ऑप्शन टाइप देख लेना। तो ये क्वेश्चन आपको 10 तक तो मैंने मोस्टली करवाई दी हैं आपको, 9 तक आगे के 7 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करने हैं। ट्राई करने के बाद जो इनमें से कोई प्रॉब्लम आए वो आपको बता देनी है, डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। बता दें, पर्सनल नंबर पर भेज देना मेरे को कि आपकी ये प्रॉब्लम है। जो बता देगा कि जो बच्चा भेज देगा मेरे पर्सनल नंबर पे कि हमारी ऐसे ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है 6.1 का, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा, फिर आगे मैं आपका नेक्स्ट का टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।